सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते ग्राफ पर सरकार सख्त हो गई है। भोपाल, इंदौर और जबलपुर में 21 मार्च को यानी कि रविवार को एक दिन का लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है। और 21 मार्च आपको याद होगी 2020, उस दिन भी लॉकडाउन था और अब 2021 में भी सरकार ने फैसला किया कि उस दिन टोटल लॉकडाउन रहेगा, यानी कोई भी दुकान नहीं खुलेगी, सिर्फ जरूरी सेवाएं चालू रहेंगी, बाकी सब कुछ बंद रहेगा। साथ ही साथ एक बड़ा और अहम फैसला भी लिया है, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए हैं 31 मार्च तक, क्योंकि वहां पर बच्चों की संख्या भी बहुत ज्यादा थी और कई सारे स्कूल में कोरोना के केसेस सामने आए थे। बंगाल दौरे से लौटने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना को लेकर आपात बैठक बुलाई, जिसमें भोपाल, इंदौर और जबलपुर में बढ़ते संक्रमण को लेकर चिंता जाहिर की गई और एक दिन का लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया। आपको ये बता दें, 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 1140 मामले सामने आए। सबसे ज्यादा इंदौर में 309, भोपाल में 272 और जबलपुर में 97 केस मिले। एक्टिव केसेस की संख्या हो गई है 6609, बहुत है। और एक के बाद एक नए केस सामने आने के बाद यह संख्या बढ़ती जा रही है। तो जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ ऐसा ही नजारा रहने वाला है 21 मार्च का, संडे का। भोपाल, इंदौर और जबलपुर में तीनों बड़े शहर हैं। भोपाल राजधानी, इंदौर आर्थिक राजधानी और संस्कार धानी जबलपुर, ये वो जगह जहां पर टोटल लॉकडाउन रहेगा। और इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि सरकार अब बहुत ज्यादा चिंता में है। लगातार केसेस एक के बाद एक बढ़ते जा रहे हैं, कैसे उन्हें रोका जाए। एक दिन के लॉकडाउन को लगाने का फैसला लिया है, लेकिन एक दिन के लॉकडाउन लगाने के बाद क्या स्थितियां कंट्रोल में होंगी सिर्फ एक दिन से, यह भी अहम बात। दूसरा ये कि स्कूल कॉलेजेस बंद करना, यह फैसला बहुत खास है, क्योंकि लगातार स्कूल कॉलेज से संक्रमण के जो केसेस थे वो सामने आ रहे थे, इसलिए यह बड़ा कदम उठाया गया है। और 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भोपाल, इंदौर और जबलपुर से। तीनों सहयोगियों का रुख करेंगे। शैलेंद्र हमारे साथ इंदौर से जुड़े हुए हैं, प्रमोद हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं और कर्ण शर्मा जबलपुर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं प्रमोद आपके पास आ रहा हूं। भोपाल में लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है, क्या बैठक में बातचीत हुई, बताइए। देखिए, मुख्यमंत्री बंगाल से लौटे और सीएम हाउस जाने की बजाय सीधे मंत्रालय पहुंच गए। आपातकालिक बैठक बुलाई गई, तमाम बड़े अधिकारियों को बुलाया गया और बैठक में लगभग 1.5 घंटे विचार विमर्श और मंथन करने के बाद, क्योंकि आज देखिए प्रदेश में 1100 पार कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इंदौर में 300 से ज़्यादा, भोपाल में 272 तो जबलपुर में 97 मामले सामने आए। यही वजह है कि अधिकारियों से चर्चा करने के बाद मुख्यमंत्री ने राजधानी भोपाल और औद्योगिक राजधानी इंदौर और न्यायधानी जबलपुर, तीनों ही शहरों में देखिए लॉकडाउन करने का 21 मार्च को फैसला लिया है। शनिवार की रात 10 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक पूरी तरीके से लॉकडाउन रहेगा। 1 साल पहले भी देखिए यही तस्वीरें थी, लॉकडाउन लग गया था और अब कुछ वही फिर से होता नजर आ रहा है। वजह यह है कि कोरोना कम बैक कर रहा है, लगातार बड़े मामले सामने आ रहे हैं। देखिए नाइट कर्फ्यू के बाद भी कोरोना के मामले नहीं थम रहे थे। यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ चर्चा करने के बाद ये बड़ा फैसला लिया है। देखिए साथ ही साथ जो महाराष्ट्र से सटे हुए जिले हैं, वहां पर भी कई ऐसे जिले हैं जहां पर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। और इन शहरों में एक और बेहद अहम बात यह है कि कई ऐसे स्कूल थे जहां पर लगातार कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ रहे थे। मृदुल, यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने भोपाल, इंदौर और जबलपुर में 31 मार्च तक स्कूल पूरी तरीके से बंद करने का ऐलान किया है। देखिए प्रदेश में लगातार कोरोना पॉजिटिव मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। तमाम प्रयास के बावजूद भी कोरोना के मामले और ये चुनौती है। वाकई प्रमोद, आप जैसा बता रहे हैं कि चुनौती थी स्कूलों में कैसे इसे कंट्रोल किया जाए। और इंदौर तो हमने पहले भी देखा है कि गढ़ रहा है। शैलेंद्र, इंदौर में स्थितियां जो हैं वो लगातार बिगड़ती जा रही हैं और उन्हें संभालने के लिए अब एक ही चारा था, लॉकडाउन 21 तारीख को लगाया। लेकिन एक दिन के लॉकडाउन से कितना फर्क पड़ेगा?
देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से मार्च 2020 की बात करें तो तब भी इंदौर जो है देश के टॉप शहरों में शुमार था जहां पर कोरोना संक्रमण के मरीज सामने आ रहे थे। और अब 2021 है, हालांकि लोगों को उम्मीद थी कि कोरोना कमबैक नहीं करेगा और यही कारण है कि जो लापरवाही बरती गई उसके चलते एक बार फिर कोरोना जो है कमबैक कर चुका है इंदौर में। और इंदौर में अब जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहे हैं। अगर आप बात करें कि एक दिन के कर्फ्यू से जो लॉकडाउन रहेगा, मुझे नहीं लगता कि उससे कुछ बहुत ज़्यादा असर होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि पिछले 2-3 दिन से नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है तो लोग रात में तो नहीं निकल रहे हैं, लेकिन दिन में जो भीड़ हो रही है वो बाज़ारों में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। अभी भी हम इस वक्त बाज़ार में मौजूद हैं, अब से कुछ देर बाद जो है ये पूरा बाज़ार बंद हो जाएगा, लेकिन उसके ठीक पहले जो है बाज़ारों में अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलती है। चाहे राजवाड़ा की बात करें, छप्पन की बात करें, सराफे की बात करें, ये वो इलाके हैं जहाँ लोग खान पान के लिए निकलते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि जिस तरीके से निर्णय लिया गया है कि एक दिन का लॉकडाउन रहेगा, क्या लगता है एक दिन के लॉकडाउन से कोरोना का संक्रमण इंदौर में रुक पाएगा? नहीं, थोड़ा बहुत कंट्रोल होगा, पर इतना मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे कि लॉकडाउन लगने से कुछ होगा, या तो लंबा लगाइए। तो क्या चाहते हैं कि किस तरीके का लॉकडाउन हो, और क्या आप लोगों को नहीं लगता कि हम लोगों को भी एहतियात बरतने की आवश्यकता है? सर, मैं इस तरीके से चाहता हूं कि लॉकडाउन इस प्रकार लगे देश में या प्रदेश में ताकि कोरोना संक्रमण रोकथाम हो जाए, क्योंकि सर अभी मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट और कॉलेज इंस्टीट्यूट और स्कूल्स मतलब ऑफलाइन मोड पे लग रहा है। उससे क्या स्टूडेंट्स बहुत सारे डर रहे हैं जाने से, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बड़े कारण है शैलेंद्र, ये बड़े कारण है। जो डर है वो खौफ है, वो हम देख सकते हैं शहरों में जाकर। प्रमोद हमें जैसा बता रहे हैं, आप हमें बता रहे हैं, और कुछ ऐसा ही हाल है संस्कार धानी का। वहां पर भी कुछ इसी तरीके की स्थितियां हैं। कर्ण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्ण, वहां पर लगातार जनता तो परेशान है, कभी महंगाई की मार है, लेकिन अब लॉकडाउन लगाया जा रहा है। प्रशासन का क्या कहना है, अधिकारियों का क्या कहना है? आपकी बात हुई होगी। देखिए, बिल्कुल ये जो लॉकडाउन का फैसला लिया गया है और इसका मूल उद्देश्य यही है कि जो कोरोना की दूसरी लहर ने दस्तक दी है प्रदेश के अंदर, उससे आम व्यक्तियों को बचाना है। और यही वजह है कि जो हमारी प्रशासनिक अधिकारियों से जो बातचीत रही, वो इस चीज को लेकर पूरी तरह से अपना माइंड मेकओवर किए हुए थे कि जल्द ही लॉकडाउन लगाया जा सकता है, जिस तरीके के हालात संस्कार धानी जबलपुर में बन रहे हैं। क्योंकि यदि मैं कुछ देर पहले की यदि बात करूं, जब 24 घंटे के अंदर जो सैंपल लिए जाते हैं, उनकी रिपोर्ट अभी सामने आई है, जहां पर कोरोना ने शतक लगा दिया है। जी हाँ, आपको बता दूं 116 नए मामले जो हैं संक्रमण के, वो सामने निकल कर आए हैं। और इसके साथ अब एक्टिव केस के जो संख्या जो है वो 476 पर पहुंच चुकी है। और यही सारी वजह है कि मुख्यमंत्री द्वारा जबलपुर शहर को भी लॉकडाउन के दायरे में लिया गया है, ताकि संक्रमण की जो चेन है उसको ब्रेक किया जा सके। लेकिन सबसे मुख्य बात यह है कि जिस तरीके से एक दिन के लॉकडाउन का बात कही गई है, एक तरफ वैक्सीनेशन हो रहा है, असर भी पड़ेगा। बिल्कुल कर्ण, एक तरफ वैक्सीनेशन हो रहा है, जैसा आप बता रहे हैं कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है। हम यही आपके माध्यम से अपील करना चाहेंगे, जैसे हमारे तीनों सहयोगियों ने मास्क का उपयोग किया है, आप भी मास्क लगाइए, क्योंकि एकाएक ये संक्रमण धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस पर फिर से लगाम कसने के लिए हमें मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करना होगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमसे बात करने के लिए।